सुबह हो गई है। आरवी रेडी हो रही है स्कूल के लिए, जो कि लगा रही हैं गोपी चंदन। बस 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 उसको मत लगाओ, रहने दो गोपी चंदन। और यहाँ पे मेजर ये अंदर घूम रहे हैं। यहाँ पे पूजा की तैयारियां हो चुकी हैं सारी। और ये मंशा के लिए मैंने ब्रेकफास्ट रखा है। 4 डाइजेस्टिव बिस्किट है, च्यवनप्राश है और दूध है। और गाइस चलते हैं किचन। और यहाँ पे ये रेडी कर दिया है मैंने मंशा का टिफिन, जिसमें मैंने रखे हैं 2 पराठे, काले चने और थोड़ा सा केक, फ्रूट केक। अभी इसमें 1 स्पून डाल देते हैं फटाफट से और इसको कर देते हैं पैक। खाओ, पहले च्यवनप्राश खाओ बेटा। हाँ, पहले च्यवनप्राश खाओ। इसको वो दो बॉडी लोशन, इसने फेस क्रीम नहीं लगाई है। हाँ दीजिए ना, 1 मिनट को उसको पहले खाने दो। हाँ। उसके बाद दूध पी लो, है ना। हाँ। ये देखिए मेजर के बर्थडे वाले बलून्स। और ये मेरा टेडी बियर। नो 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 नो, चलो बाहर जाओ, गंदी बात, पापा डांटेंगे। चलो जल्दी, समझदार। और गाइस अभी निकल गई थी मैं हॉस्पिटल जाने के लिए, लेकिन जाने से पहले मैंने किया ब्रेकफास्ट में लिए भजिए, ब्रेड और चाय। और गाइस ऐसे में सुबह से आपसे मिली नहीं थी, चलो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद ही आपसे मिलूंगी। सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षा सक्सेना। कैसे हैं आप सब? होप करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपने अपने घरों में हेल्दी एंड सेफ होंगे गाइस। सो गाइस मैं आई हूँ हॉस्पिटल दांत दिखाने। एक्चुअली मुझे 2 दिन से दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे हॉस्पिटल में, अपना दांत दिखाती हूँ, ट्रीटमेंट करवाती हूँ। और गाइस आई एम रियली वेरी सॉरी कि 2-3 दिन से मेरे ब्लॉग्स जो है टाइम पे नहीं आ रहे हैं या कभी आ भी नहीं रहे हैं। मैं आगे इस चीज़ का ख्याल रखूँगी। चलिए अंदर दिखाते हैं डॉक्टर को। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर को दिखा के आ गई हूँ और डॉक्टर ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। एक्चुअली मेरे दोनों दांतों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है, तो वो मैं शेयर करूंगी आपके साथ थोड़ी देर में। फटाफट से यहाँ पे मंशा स्कूल से आ गया और उसका खाने का टाइम हो गया, तो मैंने फटाफट उसका खाना तैयार कर दिया। उसको खाना देती हूँ, फिर उसके बाद मैं खाना खाती हूँ, फिर सुकून से बैठ के आपसे बातें करूँगी। और तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से खाने में केवल दाल चावल बनाए और साथ ही साथ मैंने ऐसे 2 आलू को माइक्रोवेव में, मतलब बहुत सारे आलू किए हैं, लेकिन मंशा को ये 2 आलू में नमक मिर्ची ऐसे ऊपर से डाल के दे देती हूँ। ये लो बेटा, क्या खा रही थी? केक खाया पूरा और किसी के लिए नहीं छोड़ा? मैं खाने में इधर रखो। और आपने बिस्तर पे गिराया भी यार भी आइसक्रीम में वो अच्छी बात है, खाना खा लो। गाइस ये मेरे खाने की थाली है, जिसमें दाल है, बाटी है, चावल है, थोड़ा सा चना है और 1 आलू है। गाइस मंशा आ गई है ट्यूशन से पढ़ के। और ये क्या, और आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या है। गाइस देखो, इसके अंदर पेस्ट्रीज थी। ये दूसरा किसने क्रीम लिया यार? तू नहीं खाया होगा। मैंने क्रीम नहीं खाई। चलो गाइस अभी मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ। किसी ने आला खाया है? किसी ने नहीं खाया। कौन खाएगा इसको तेरे अलावा? पापा। अम्मा आपने खाया है ना पापा? मैं क्या हुआ, खराब कर दिया यार। क्रीम देखो गाइस कैसे चाट रही है। और क्या चाट रही है बताऊं आपको? ये यार गाइस पूरी क्रीम खराब। शाम की चाय विद टोस्ट के कुछ छोटे मोटे टुकड़े। तो फ्रेंड्स आ गई हूँ मैं किचन में और यहाँ पे मैंने कट कर ली है खूब सारी कैबेज और मैं अभी बनाने वाली हूँ कैबेज की सब्जी। तो गाइस ये बन रही है पत्ता गोभी और आलू वाली सब्जी, टमाटर डाल के मैं कुकर में बना रही हूँ। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे माइक्रोवेव में थोड़े से पीनट्स को ऐसे रोस्ट होने के लिए रख दिया था। शायद ये हो गए हैं, हाँ हो गए हैं, खुशबू आने लगी है मुझे। अभी इसकी बनाऊंगी मैं चटनी। गाइस मैं ऐसे अभी किचन में काम ही कर रही थी और यहाँ पे ना यहाँ पे मेरे मतलब पैर के नीचे कुछ ऐसा मोटा सा आया, तो मैं डर गई बहुत से। मैंने चिल्लाया कि पता नहीं क्या हो गया। और गाइस मैंने देखा तो वो चूहा था, तो वो मरा तो नहीं था लेकिन वो बेहोश जैसा हो गया था मेरे पैर से। तो मैं तो बहुत तेज से डर जाती हूँ, मैं चिल्लाने लगी। फिर मंशा आई, मंशा भी डर गई, उसके पापा को बोला, फिर वो उसको गए हैं फेंकने। पता नहीं यार वो बचेगा कि क्या होगा। अब मेरे को ये लग रहा है कि मेरे ऊपर उसका मतलब वो तो नहीं चढ़ जाएगा कुछ, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं किया है। जो भी हुआ है सॉरी।
यहाँ पे मूंगफली के दाने की ड्राई वाली चटनी बनके तैयार हो गई है। अभी इसमें तड़का लगाना बाकी है और साथ ही साथ यहाँ पे भी बन गई है मेरी सब्जी भी। साथ ही साथ आज है यहाँ पे मेरी स्पेशल यानी मेरी फेवरेट और आप सबकी सर्दियों में खाई जाने वाली फेवरेट चीज़ यानी सीजन का पहला गाजर का हलवा। और ये जो है ये मैंने घर पे नहीं बनाया है, असल में ये बाहर से आया था, ये पार्सल आया है और ये आया है बुरहानपुर से स्पेशली। तो मैं फटाफट सबको सर्व कर देती हूँ। और गाइस साथ ही साथ अभी खाने में क्या जरा सी मेथी रखी हुई थी, बहुत थोड़ी सी, तो मैंने उसको भी कट करके रख लिया। सोच रही हूँ मेथी के पराठे बना दूंगी, लेकिन मंशा वो नहीं खाएगी तो उसको प्लेन पराठे शिंगदाने की चटनी से वो आराम से खाती है। यहाँ पे मैंने सर्व कर लिया है और थैंक यू जिन्होंने बना के भेजा है। अच्छा ये लो गाजर का हलवा। आप लोग में फाइल है? फाइल का तो पता नहीं। गाइस मेरा खाना यहाँ पे बन गया है, यानी मंशा की प्लेट तो भी मैंने तैयार कर दी है। और साथ ही साथ गाइस मैंने यहाँ पे ये जो आलू थे ये भी फ्राई कर दिए हैं, मतलब क्या बोलेंगे उसको, स्टिर फ्राई किए हैं। ये डाली है शिंगदाने की चटनी और ये पत्ता गोभी वाली सब्जी। ये चटनी मैंने ऐसी वाली बनाई है ग्रीन वाली, और ये आलू को मैंने ऐसा दबा के स्टिर फ्राई किया और फिर उसके ऊपर ये चटनी डाल के ऐसे सर्व किया है। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। आरवी खाना। गाइस ये मेरे खाने की प्लेट, तो चलो फटाफट से फिनिश करते अपना खाना। सो फ्रेंड्स फाइनली मैंने खाना खा लिया है और मैं अभी बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। और अभी मैं आपको बोलूँगी आई एम रियली वेरी सॉरी बिकॉज ऑफ मैंने आपको बोला था कि मैं आज डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, बट सॉरी यार मैं नहीं कर पाई। और क्यों नहीं कर पाई यार, पता है क्या हो गया, फिर वही मंशा के आने का टाइम हो, ठंड लगने लगी, फिर मंशा के आने का टाइम हो गया, फिर वही खाना वाना बनाना करना, फिर उसके बाद उसका ट्यूशन था, फिर थोड़ी देर में लेटी और जब मैं लेटी तो फिर मैं सो गई इस वजह से गाइस। और पहले मैं मॉर्निंग में सबसे पहले उठी, ब्रेकफास्ट किया, फिर मैं हॉस्पिटल गई। तो सबसे पहले मैं गई रेलवे हॉस्पिटल, लेकिन रेलवे हॉस्पिटल में क्या हुआ, मुझे पहले मैंने वहाँ से अपना पर्चा वगैरह बनवाया, सब किया, लेकिन फिर जब मैं उनके पास गई तो मतलब वो नंबर रूम नंबर में गई तो मुझे पता चला उसमें लॉक था, सर छुट्टी गए थे, सर थे नहीं आज। तो फिर मैं वहाँ से वापस आई 13 जनवरी, आपको दिख रहा है। तो फिर मैं वहाँ से वापस आई, फिर मुझे दांत में भी प्रॉब्लम था और दांत के लिए भी मैं कल भी गई थी गाइस, इसलिए मैंने कुछ कल भी व्लॉग नहीं बनाया था। फिर दांत के लिए मैं कल जब गई थी तो कल वो बंद हो गया था, मुझे थोड़ा लेट हो गया था। फिर मुझे क्या होता था पहले भी, ऐसे आपको मेरे स्टार्टिंग वाले व्लॉग्स में आप देखिएगा, तब भी मुझे दांत में दर्द होता था तो सर बोलते थे कुछ फंस गया है, आप ऐसे साफ वाफ करके मुझे ऐसे दवाई वगैरह देते थे और मुझे लगा उसी की वजह से होगा। लेकिन आज जब मैं गई फिर मैंने थोड़े डॉक्टर चेंज किए, फिर उन्होंने मेरा पहले एक्सरे किए। तो जब एक्सरे किया तो गाइस बहुत शॉकिंग था। तो एक्सरे में क्या हुआ कि पहले मुझे ये ऊपर वाले दांत में मुझे दर्द होता था, दाढ़ में एक्चुअली, मुझे समझ में नहीं आता था कि वो इधर है कि इधर है, कंफ्यूज सी होती थी मैं। लेकिन फिर आज जब उन्होंने एक्सरे किया तो उन्होंने बताया कि एक अक्कल दाढ़ आती है। तो मेरे केस में क्या हुआ है, वो सबको आती है, तो अधिकतर लोगों को स्ट्रेट ऐसे अपने दांत कैसे होते हैं, ये शेप में आते हैं ना, ऐसे ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ। और मतलब बहुत सारे कम केसेस में ऐसा होता है कि वो थोड़े किसी दूसरे मतलब उसमें ऐसे ना कि कोई टेढ़े मेढ़े ऐसे जाते हैं। तो मेरी क्या अक्ल दाढ़ जो है वो बाहर तो आई नहीं, अरे पता नहीं क्या मिर्ची लगी, वो अक्ल दाढ़ जो है मेरी वो मतलब मास्क के बाहर नहीं आई है, लेकिन वो क्या अंदर के अंदर बढ़ना शुरू हो गया। तो जब वो बढ़ रही थी तो उसके बाद वाला जो दांत है ना, तो वो ऐसे बढ़ रही थी तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा था, यानी वो दूसरे वाले दांत को मेरे डैमेज कर रही थी। तो उस वजह से वो मुझे उतना ज़्यादा पेन है। और वो मतलब जैसे होता है कि अपना मास्क के बाहर अगर वो आ चुकी है तो वो लोग इजीली उसको निकाल देते हैं, लेकिन मेरी बाहर भी नहीं है, वो अंदर के अंदर, क्योंकि वो ऊपर की तरफ नहीं आई ना, उसने इधर घर बनाया है अंदर की तरफ। तो इस वजह से सर ने मुझे बोला है कि वो आपकी जो है सर्जरी करनी पड़ेगी उसकी, और उसमें आपको स्टिचेस भी आएंगे, क्योंकि वो बाहर है ही नहीं, तो मांस पूरा काट के फिर उसके बाद उसको निकालना पड़ेगा। तो यार जब मैंने सुना ना तो मेरी हालत बड़ी ख़राब हो गई थी, मैं डर भी गई थी काफ़ी। मैंने कहा सर कैसे होगा, मतलब मुझे तो एक्सरे कराने में भी दांत का मुझे दर्द होता है, सीरियसली मुझे डर लग रहा था। तो मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें घूमने लगी, तो कुछ ये भी टेंशन था दिन भर से, इसलिए भी फिर मैंने वीडियो कुछ बनाया नहीं। मैंने कहा यार अब मैं
फ्री होके आराम से ही जो है मतलब बात करूँगी, अपनी शेयर करूँगी आपके साथ। और ये तो हो गया गाइस मेरे नीचे वाली दाढ़ का केस, है ना। अब ऊपर में क्या हुआ है, ऊपर में भी मुझे दर्द होता था, तो मुझे नीचे का तो मुझे पता ही नहीं था, बस दर्द होता था, लेकिन इतना बढ़ जाएगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और ऊपर में क्या हुआ है, मेरे जो दांत है ना, तो एक काफ़ी टाइम पहले ना ऐसे ही मैं कुछ खा रही थी कि पता नहीं क्या था, किस वजह से मेरा जो दाढ़ है ना उसका इतना सा टुकड़ा जरा सा टूट गया था, तो मुझे दर्द होता था थोड़ा थोड़ा उसमें। फिर वो चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई, तो अभी पता चला कि वो उसकी जो अंदर की जो नस है ना, वो मेरी नस टोटली ख़राब हो चुकी है। तो मेरा बहुत लंबा वाला काम गया है दांत का, तो क्योंकि वो 3 दांत है, नीचे के 2 दांत की नस डैमेज हो गई है, वो शायद चोट लगी उसकी वजह से। और ऊपर का तो सर्जरी वगैरह करके सब होगा, वो पता नहीं क्या क्या वो होने, रूट कैनाल होगा नीचे का, ऊपर की सर्जरी होगी। तो हिम्मत चाहिए ना जिसको, मुझे तो एक इंजेक्शन लगवाने से डर लगता है, इतने सब के लिए तो भैया बहुत हिम्मत चाहिए। और हम इन सब चीज़ों से, सर्जरी ऑपरेशन, इनसे इतने डरे बैठे हैं ना, तो थोड़ा सा दिमाग मतलब स्टेबल हो जाए मेरा, फिर उसके बाद जाऊंगी, सर को बोलूँगी सर करो। और पता नहीं क्या हो रहा है मुझे 2-3 दिन से ना फ्रेंड्स, मौसम की वजह से या किस वजह से मुझे पता नहीं, मेरे सर में बहुत भयंकर दर्द हो रहा है। एटलीस्ट आज तो ये हुआ कि मैं जब सुबह उठी हूँ तो सो के उठने के तुरंत बाद से जो मेरे सर में दर्द शुरू हुआ, तो समझो कि अब तक वो दर्द हो रहा है। तो मैंने सर से पूछा, सर वो दर्द इस वजह से तो नहीं है कहीं? तो उन्होंने बोला हो भी सकता है, या कई बार जैसे आप अपनी आईसाइट वगैरह भी चेक करवा लो, उसकी वजह से भी होता है। लेकिन वो भी मेरी ठीक है, पता नहीं यार, जो भी है। कल फिर मुझे देखूंगी, कल भी मैं रेलवे हॉस्पिटल जाऊंगी, अगर सर कल मिलते हैं तो कल उनको दिखाऊंगी, फिर आपके साथ शेयर करूंगी। और आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, जिस किसी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ फटाफट से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और आपको किस टाइप के कैसे वीडियोज़ चाहिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो भी लिख के बताना। और गाइज मैं आप सबके चैलेंजेस करूँगी, लेकिन थोड़ा सा मुझे बस ठीक हो जाने दो उसके बाद। सो ठीक है गाइज, इसी के साथ साथ मैं एंड करने लगी अपने आज के इस व्लॉग को। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। बाय गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।